पुराने जमाने की एक बादशाहत थी जहां एक अजीम बादशाह हुक्मरानी करता था। बादशाह की एक प्यारी शहजादी थी जिसके सियाह बाल और मासूम चेहरे को हर कोई पसंद करता था। बादशाह का एक वफादार गुलाम भी था जो हमेशा बादशाह और शहजादी की हिफाजत में लगा रहता था। ये बादशाह अपनी राया का ख्याल रखता और इंसाफ करता। शहजादी हर रोज महल की बिलकोनी पर खड़ी होकर अपने वालिद को देखती और अपने दिल में कई ख्वाब सजाती। गुलाम सख्त मेहनत करता और हर काम में वफादारी का मुजाहिरा करता। ये तीनों अपनी अपनी जगह एक खास ताल्लुक रखते थे, मगर तकदीर ने उनके लिए कुछ और ही मंसूबा बनाया था। बादशाह के दिल में एक दिन शक पैदा हुआ। उसे लगा कि शायद उसका वफादार गुलाम किसी खुफिया राज में मुलव्वस है। बादशाह ने गुलाम को बुलाकर सख्त अल्फाज में पूछा, मगर गुलाम ने सच्चाई का दिफा किया। शहजादी ने भी गुलाम के हक में आवाज उठाई और बादशाह से दरख्वास्त की कि वो जल्दबाजी न करे, लेकिन शक के बीज बादशाह के दिल में बैठ गए थे। बादशाह ने गुलाम के कमरे की तलाशी ली और एक खफिया खत मिला जिसने मामले को मजीद पेचीदा कर दिया। गुलाम को सजा की बजाय एक मुश्किल इम्तिहान से गुजरना पड़ा और शहजादी इस सब के दौरान गमजदा और परेशान रही। गुलाम ने अपनी वफादारी साबित करने के लिए कई मुश्किलात बर्दाश्त की। उसने अपने दिल में छपे जज्बात को काबू में रखते हुए बादशाह के हुक्म की पाबंदी की। शहजादी ने भी खामोशी से अपनी मोहब्बत और एतमाद का इजहार किया। बादशाह ने अपनी हुकूमत की मशूरती अजलास बुलाए और हालात का जायजा लिया। गुलाम ने राज जानने के लिए पुराने जंगल में एक हकीम बुजुर्ग से मुलाकात की, जहां उसे एक अहम पैगाम मिला। बादशाह ने अपनी गलत फहमी का एहसास करते हुए शहजादी और गुलाम से माफी मांगी, लेकिन अब देर हो चुकी थी और हालात पेचीदा हो चुके थे। गुलाम ने बादशाह की अदालत में सच्चाई पेश की और बादशाह ने अपने गुनाहों का एतराफ किया। शहजादी ने भी अपने वालिद को समझाया कि शक का कोई फायदा नहीं, बल्कि एतमाद ही खानदान को मजबूत करता है। बादशाह ने अपनी गलतियों का इजाला किया और गुलाम को इज्जत दी। बादशाहत में अमन और सुकून वापस आ गया और लोग खुश थे। शहजादी और गुलाम के दरमियान मोहब्बत परवान चढ़ी, जिसे बादशाह ने भी कबूल किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि शक और गलत फहमियों से बचना चाहिए और हमेशा मोहब्बत, एतमाद और इंसाफ को फौकियत देनी चाहिए। यही वो सबक है जो हमें अपनी जिंदगियों में भी अपनाना चाहिए। पुराने जमाने की एक बादशाहत थी जहां एक अजीम बादशाह हुक्मरानी करता था। बादशाह की एक प्यारी शहजादी थी जिसके सियाह बाल और मासूम चेहरे को हर कोई पसंद करता था। बादशाह का एक वफादार गुलाम भी था जो हमेशा बादशाह और शहजादी की हिफाजत में लगा रहता था। ये बादशाह अपनी राया का ख्याल रखता और इंसाफ करता। शहजादी हर रोज महल की बिलकोनी पर खड़ी होकर अपने वालिद को देखती और अपने दिल में कई ख्वाब सजाती। गुलाम सख्त मेहनत करता और हर काम में वफादारी का मुजाहिरा करता। ये तीनों अपनी अपनी जगह एक खास ताल्लुक रखते थे, मगर तकदीर ने उनके लिए कुछ और ही मंसूबा बनाया था। बादशाह के दिल में एक दिन शक पैदा हुआ। उसे लगा कि शायद उसका वफादार गुलाम किसी खुफिया राज में मुलव्वस है। बादशाह ने गुलाम को बुलाकर सख्त अल्फाज में पूछा, मगर गुलाम ने सच्चाई का दिफा किया। शहजादी ने भी गुलाम के हक में आवाज उठाई और बादशाह से दरख्वास्त की कि वो जल्दबाजी न करे, लेकिन शक के बीज बादशाह के दिल में बैठ गए थे। बादशाह ने गुलाम के कमरे की तलाशी ली और एक खफिया खत मिला जिसने मामले को मजीद पेचीदा कर दिया। गुलाम को सजा की बजाय एक मुश्किल इम्तिहान से गुजरना पड़ा और शहजादी इस सब के दौरान गमजदा और परेशान रही। गुलाम ने अपनी वफादारी साबित करने के लिए कई मुश्किलात बर्दाश्त की। उसने अपने दिल में छपे जज्बात को काबू में रखते हुए बादशाह के हुक्म की पाबंदी की। शहजादी ने भी खामोशी से अपनी मोहब्बत और एतमाद का इजहार किया। बादशाह ने अपनी हुकूमत की मशूरती अजलास बुलाए और हालात का जायजा लिया। गुलाम ने राज जानने के लिए पुराने जंगल में एक हकीम बुजुर्ग से मुलाकात की, जहां उसे एक अहम पैगाम मिला। बादशाह ने अपनी गलत फहमी का एहसास करते हुए शहजादी और गुलाम से माफी मांगी, लेकिन अब देर हो चुकी थी और हालात पेचीदा हो चुके थे। गुलाम ने बादशाह की अदालत में सच्चाई पेश की और बादशाह ने अपने गुनाहों का एतराफ किया। शहजादी ने भी अपने वालिद को समझाया कि शक का कोई फायदा नहीं, बल्कि एतमाद ही खानदान को मजबूत करता है। बादशाह ने अपनी गलतियों का इजाला किया और गुलाम को इज्जत दी। बादशाहत में अमन और सुकून वापस आ गया और लोग खुश थे। शहजादी और गुलाम के दरमियान मोहब्बत परवान चढ़ी,
जिसे बादशाह ने भी कबूल किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि शक और गलत फहमियों से बचना चाहिए और हमेशा मोहब्बत, एतमाद और इंसाफ को फौकियत देनी चाहिए। यही वो सबक है जो हमें अपनी जिंदगियों में भी अपनाना चाहिए।